आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया है। आर्यन भाई, मैं जानता हूँ कि आज जनवरी की 26 तारीख है, लेकिन ये नहीं जानता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। आप बताइए जरा, मेहरबानी होगी। समीर भाई, बड़े अफसोस की बात है, आप इतने बड़े तारीखी और इनकलाबी दिन को नहीं जानते। चलो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। इस दिन हमारे मुल्क का कानून बना था, इसी खुशी में यौम जमहूरिया मनाते हैं। हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीनी मदरसों में भी तिरंगा झंडा बड़ी शौक से लहराया जाता है। आज मैं दीनी मदरसा तालीमुल कुरान में भी यौम जमहूरिया मना रहे हैं, उसी में शरीक होने के लिए जा रहा हूँ। रियान भाई, अभी आपने बताया कि तिरंगा झंडा लहराया जाता है, तो तिरंगा झंडा कैसा होता है, जरा इसके बारे में बताएं। समीर भाई, हमारा झंडा तिरंगा है, जिसे कौमी तिरंगा भी कहते हैं, जो हर साल 26 जनवरी और इसी तरह 15 अगस्त को भी लहराया जाता है। सबसे पहले दिल्ली में लाल किला पर वजीर आजम और सदर जमहूरिया के हाथों लहराया जाता है। फिर इसकी नकल करते हुए पूरे हिंदुस्तान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीनी मदरसों में भी तिरंगा झंडा बड़ी शान से लहराया जाता है। ध्यान भाई, झंडे में और क्या खास बात होती है और इसका रंग कैसा होता है? समीर भाई, इसमें 3 पट्टियां होती है। सबसे ऊपर वाली पट्टी का रंग जाफरानी होता है, जिससे हमारी हिम्मत और कुर्बानी की तरफ इशारा होता है। दूसरी पट्टी का रंग सफेद होता है, जिससे हमारी हिम्मत और अमन शांति की तरफ इशारा होता है। ध्यान भाई, झंडे के बारे में एक बात और बताएं, क्या इस झंडे की इज्जत और एहतराम करना हमारे लिए जरूरी होता है? समीर भाई, बहुत जरूरी है, वरना बेइज्जती करने पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ध्यान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यौम जमहूरिया और झंडे के बारे में बहुत सारी मालूमात से नवाजा, जिनकी जानकारी मैंने हिंदुस्तान का बाशिंदा होने की वजह से देखी। समीर भाई, ठीक है, मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने मदरसा तालीमुल कुरान के यौम जमहूरिया में शरीक हो सकूं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है।